यह कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव वाले कहते थे कि इस गांव के पास एक प्राचीन मंदिर है और यह गांव के बच्चों के बीच एक डरावनी कहानी बन चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने यह ठान लिया कि वे मंदिर की गहराई में जाकर पता लगाएंगे। एक रात जब चांद पूरी तरह से चमक रहा था, वे चुपके से मंदिर की ओर बढ़े। ऐसे AI जनरेटेड स्टोरी वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और इन पर मिलियंस में व्यूज आते हैं और इन्हें बनाना उतना ही इजी है जितना समोसे खाना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मेरा मतलब 4 सिंपल स्टेप्स। पहला, अपनी स्टोरी क्रिएट कर लो। दूसरा, उनके लिए इमेजेस जनरेट कर लो। तीसरा, वॉइस ओवर एंड लास्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक। लग रहा है ना सुनने में इंटरेस्टिंग? और अच्छी बात यह है कि इन्हें आप फ्री में बना सकते हैं। तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे ChatGPT का। तो ChatGPT पे आ जाओ। और अब हम कोई राइटर तो है नहीं कि एक बहुत ही अच्छी सी और एंगेजिंग सी स्टोरी लिखते हैं, तो फिर हम क्या करें? तो स्टोरी क्रिएट करने के लिए हम यूज करेंगे ChatGPT का। अब हमें कोई प्रीपेयर्ड प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिंपल से इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमें किस तरह की स्टोरी चाहिए और ChatGPT खुद हमें एक परफेक्ट एंगेजिंग स्टोरी लिखकर दे देगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी, राइट अ शॉर्ट स्टोरी which had suspense, thrill and mystery। और बस, अब ChatGPT हमें हमारी स्टोरी खुद लिखकर दे देगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी स्टोरी रेडी है। अब हो सकता है कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर फोर्टे, तो हम इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ChatGPT हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज इसको अच्छे से कैच करता है और परफेक्ट रिस्पॉन्स करता है। तो हम यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, मुझे एक शॉर्ट स्टोरी लिख कर दो जिसमें सस्पेंस, थ्रिल और मिस्ट्री हो। और ChatGPT ने अब हमारी हिंदी में स्टोरी लिखना भी स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी हिंदी में स्टोरी रेडी है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप तो पूरा हो चुका है, हमने स्टोरी क्रिएट कर ली है। अब हमें इस स्टोरी को सीन्स में डिवाइड करना है। तो वो कौन करेगा? वो भी ChatGPT ही करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे इस स्टोरी को, अब आप जितने सीन्स में इसको डिवाइड करना चाहो उतने सीन्स यहाँ पर लिख सकते हो। मैं इसको 10 सीन्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे 10 सीन्स लिखूंगी। इसमें डिवाइड कर दो। और ChatGPT खुद आपको आपकी पूरी स्टोरी सीन्स में डिवाइड करके दे देगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4 और ऐसे करते करते पूरे 10 सीन्स हमारे रेडी हो जाएंगे। अब हमने स्टोरी बना ली और उनको सीन्स में डिवाइड कर लिया। अब हमें हर सीन के लिए इमेजेस को जनरेट करना है। तो वो कैसे करेंगे? वो भी हम ChatGPT से ही करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक इमेज को बनाने के लिए प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है। तो वो प्रॉम्प्ट हम ChatGPT से लिख पाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट सीन। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट भी दो। तो यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो है कैरेक्टर कंसिस्टेंसी, मतलब कि हर सीन में आपके कैरेक्टर्स सिमिलर दिखे। उसके लिए हमें यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐड करनी होगी और बस, अब हमारे प्रॉम्प्ट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो जैसा कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, ChatGPT ने हमारे प्रॉम्प्ट्स हमें लिखकर दे दिए हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम रिस्पॉन्स 1 चूज़ करें या तो रिस्पॉन्स 2। तो रिस्पॉन्स 1 में हमारे पास कैरेक्टर रेफरेंस नहीं है और रिस्पॉन्स 2 में हमारे पास कैरेक्टर कंसिस्टेंसी के लिए रेफरेंस दे रखा है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने साल के हैं, उन्होंने क्या पहना है, वो कैसे दिख रहे हैं और उनके एक्सप्रेशंस। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारी सारी इमेजेस को बनाने के लिए, जिससे हमारे कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो हम चूज़ करेंगे रिस्पॉन्स 2। तो आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स।
अब आपको क्या लग रहा है, इमेजेस जनरेट करने के लिए हमें इधर उधर जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये भी हम चैट जीपीटी से ही कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट प्रॉम्प्ट, हवेली का आगमन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा कैरेक्टर है, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। तो हम इसको यहाँ से लेंगे एंड इसको कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमें ये स्टोरी किस स्टाइल में चाहिए और किस साइज में चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरेट इमेज इन अल्ट्रा रियलिस्टिक and in 9:16 साइज। और यहाँ से हम सिंपली इसको जनरेट कर लेंगे। अब चैट जीपीटी कुछ ही देर में हमारी इमेज रेडी करके दे देगा। तो ये हमारा इमेज रेडी हो चुका है। तो देखा आपने, चैट जीपीटी ने हमें कितना रियलिस्टिक इमेज बनाकर दे दिया है। अब हम ये प्रोसेस हमारे सारे सीन्स के साथ अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हम वापस से आते हैं और यहाँ पे हम सीन 2 लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं एंड देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सेम वुमेन लिखा हुआ है, तो सेम वुमेन के आगे हम यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है या फिर जो रेफरेंस हमें यहाँ दे रखा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम चाहे तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं और चाहे तो वो वाला भी। तो हम इसको ये वाला ले लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पर ब्रैकेट में पेस्ट एंड देन ब्रैकेट क्लोज। अब वही सेम लाइन जो हमने वहाँ लिखी थी, जनरेट इन अल्ट्रा रियलिस्टिक एंड इन 9:16 साइज। दैट्स इट। चैट जीपीटी आपको दिन की कुछ इमेजेस बनाकर दे देगा, पर उसके बाद उसमें लिमिटेशंस आ जाती है। तो इसके लिए आप दूसरे ऑल्टरनेटिव ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि लियोनार्डो एआई या आइडियोग्राम। ये आपको इमेज जनरेट करके दे देंगे। तो देखा आपने, चैट जीपीटी ने हमारे कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन कर रखा है। यहाँ भी वही लड़की है जो कि यहाँ हमें दिख रही है, बहुत ही सिमिलर कैरेक्टर लग रहा है, जिससे तो अब चैट जीपीटी का काम तो खत्म हो गया। अब बारी है वॉइस ओवर की। अब वॉइस ओवर के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे 11 लैब्स का। तो आ जाओ बनाते हैं। तो वॉइस ओवर जनरेट करने के लिए हम आ जाएंगे क्रोम पर और यहाँ पर सर्च करेंगे 11 लैब्स। देन इस वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड फ्री पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं और ये है हमारी लाइब्रेरी। यहाँ से हम कोई भी वॉइस चूज़ कर सकते हैं हमारे वॉइस ओवर के लिए। तो यहाँ पर मैं चूज़ कर रही हूँ हिंदी नरेटर नीरज की वॉइस। अनुभव की गहराई और आवाज़ की गहराई, हर कहानी में वो असर जो दिल तक पहुँच जाए। सुनिए, महसूस कीजिए। तो इसके लिए हम यहाँ व्यू पर आ जाएंगे। यहाँ भी आपके पास ऑप्शंस है, यहाँ आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है थ्रिलर एंड सस्पेंसफुल। तो मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही रिलेटेड है, तो इसकी वॉइस सुनते हैं एक बार। रात की गहरी खामोशी में सिर्फ कदमों की धीमी आहट गूंज रही थी। कौन था वो? तो ये वाली वॉइस ज़्यादा बेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें हमारी स्टोरी को पेस्ट करना है। तो वापस आ जाएंगे चैट जीपीटी पर। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। अब यहाँ सिंपली जनरेट स्पीच पर क्लिक कर देना है। ऊपरी मंजिल तक कोई नहीं जाता था। पुराने हवेली के 2 दरवाजे तो सालों से खुले थे। एक बैठक में जाता था और दूसरा तहखाने की ओर।
लेकिन तीसरा दरवाजा वो हमेशा बंद रहता था, जैसे किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। यही बात सानवी को सबसे ज्यादा खटकती थी। सानवी एक युवा क्राइम राइटर थी जो रियल घटनाओं पर लिखती थी। जब उसे पता चला कि राजस्थान के एक पुराने गांव में एक हवेली है जहां पिछले 25 साल में 3 लोग अचानक गायब हो गए हैं और हर बार उस तीसरे दरवाजे के पास आखिरी बार उन्हें देखा गया, तो उसके अंदर का जिज्ञासु दिमाग एक्शन में आ गया। तो देखा आपने, ये कितना ज़्यादा एंगेजिंग और सस्पेंसफुल लग रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है रीजनरेशन का। हम 2 बार फ्री में रीजनरेट कर सकते हैं बिना हमारे क्रेडिट्स को यूज़ किए। तो अगर आप अपने वॉइस ओवर से सेटिस्फाइड हो तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर लो, और अगर आप उसको रीजनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से रीजनरेट भी कर सकते हैं। तो मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी। तो मेरा ये वॉइस ओवर अब मेरे पीसी में डाउनलोड हो चुका है। अब लास्ट हमारा क्या बचा है, बैकग्राउंड म्यूजिक। अब बैकग्राउंड म्यूजिक का क्या करें, तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आ जाओ सुनो एआई पर। तो बैकग्राउंड म्यूजिक बनाने के लिए हम आ जाएंगे सुनो एआई पर। उसके लिए हम क्रोम पर यहाँ सर्च करेंगे सुनो एआई एंड देन इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। देन यहाँ सिंपली क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये हमारे सामने सुनो एआई का इंटरफेस ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें हमारा प्रॉम्प्ट लिखना है कि हमें किस तरह का म्यूज़िक चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगी एक्शन, थ्रिलिंग, सस्पेंसफुल, बैकग्राउंड म्यूज़िक, और सिंपली यहाँ क्रिएट पर आकर क्रिएट कर लेंगे। सुनो एआई हमको एक बार में 2 डेमो म्यूजिक बनाकर देगा। हम इन दोनों को प्रीव्यू कर सकते हैं और अगर हमें ये सही नहीं लगे तो हम इनको वापस से क्रिएट भी कर सकते हैं। तो लेट्स हियर इट आउट। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे दोनों ही साउंड्स काफ़ी एंगेजिंग है। बट अगर आप इससे नहीं है सेटिस्फाइड तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे वापस से आ जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे और वापस से सुनो एआई आपको 2 डेमो साउंड्स बनाकर दे देगा। तो मुझे ये वाला साउंड ज़्यादा बेटर लग रहा है अपनी स्टोरी के लिए। आप चाहो तो इनमें से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे एंड देन सिंपली यहाँ डाउनलोड पर MP3 ऑडियो और यहाँ पे डाउनलोड एनीवे, और ये सिंपली आपके PC में डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करके कितना इजीली हमने AI जनरेटेड स्टोरी वीडियो को क्रिएट कर लिया। हमने इमेजेस भी जनरेट की, स्टोरी भी क्रिएट की, वॉइस ओवर भी बना लिया और बैकग्राउंड म्यूजिक भी बना लिया। तो अब आप भी ऐसे वीडियोस बना सकते हो और सोशल मीडिया पर धमाल मचा सकते हो। पर अगर आपका इनसे मन नहीं भरा और आप चाहते हो कि आप इमेजेस के साथ साथ इन्हें मोशन देकर पूरे प्रॉपर एनिमेटेड वीडियोस बनाओ, तो उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना और हमें फॉलो कर लेना।